नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैनवैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये रीडिंग बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये एक जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो इसे कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल दोनों। उसके साथ ही ये रीडिंग आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ही रेजोनेट होगी। जितना होता है उतना लीजिएगा, एंड अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आप इसको मत लीजिएगा, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द वन। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग का जो इंटुइटिव टॉपिक निकल के आ रहा है, बेसिकली जो ये रीडिंग आज जिन लोगों के लिए, उनके रीडिंग के लिए मैं उनके अपडेट को देना चाहती हूँ उनकी रीडिंग के लिए। ओके, तो आप में से मेरे जितने भी कलेक्टिव्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, वो कंप्लीटली इस वक्त उन्होंने ना बहुत ज़्यादा कुछ लोगों की आँखों पर से पर्दे उठा दिए हैं, ठीक है। बेसिकली कुछ लोगों की आँखों में वहम की चादरें पड़ी हुई थी आप लोगों के लिए, और आपने कुछ लोगों के वहम को तोड़ दिया है, ठीक है। झूठा वहम जो उनके मन में सवार था आप लोगों को लेकर, एंड वो चीज़ें आपने कंप्लीटली क्लियरली तोड़ दी है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये वहम आपने किस तरीके से तोड़े हैं, किस तरीके से आपने इस चीज़ पर कार्य किया है इतनी मजबूती के साथ में। तो हम अपनी कैंडल पहले तो लिट अप कर लेते हैं। ओके, ओके, ओके। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके अंदर का जो इस वक्त आपके अंदर का जो इस वक्त एक पैशन है ना, एक जुनून है जो आपके अंदर का, अपने अ, अपने कार्यों को करने के लिए, अपने वर्क को करने के लिए, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से सब तरीके से, मतलब अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से करने के लिए मैं देख रही हूँ ना कि वो सब बहुत ज़्यादा ही एक कुछ लोगों का ऐसा वहम तोड़ रहा है जो कि शायद आपको एक समय पर कुछ भी समझने से पहले ना बहुत कुछ सोचते थे, ठीक है। आपने कंप्लीटली कुछ लोगों को ये दिखा दिया है उन्हीं के चेहरों पर कि ज़रूरत नहीं है कि जो उन्होंने सोचा है वो ही सही हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको केवल एक ऐसा इंसान समझा था जो कि एक सॉफ्ट इंसान है, कमज़ोर इंसान है, एक ऐसा इंसान है जो कि शायद दूसरों के लिए जीता है, मतलब खुद को सैक्रिफाइस करके शायद दूसरों के लिए जीता है। खुद को एक खुद को मुझे ना एक ब्लेड की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्या बोलते हैं, धारी जिसको लगाते हैं ना, धारी जिस पे लगाते हैं, शार्प करते हैं नाइफ, और जितने भी हमारे औजार होते हैं, पुराने ज़माने में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो आपको ना एक औजार की तरीके से हर बार इस्तेमाल किया जाता था अपने कार्यों को करवाने के लिए लोगों के द्वारा। लेकिन आज आज मैं ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि ये एनर्जी में निकल के क्या आ रहा है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको किसी भी लिहाज़े पर, मतलब आपने अब दिखा दिया है कि आपको झुकने नहीं दे रही है। और ये जो है ना, ये क्या है, ये डिवाइनली गाइडेड एनर्जी निकल के आ रही है। ये डिवाइन का प्रोटेक्शन निकल के आ रहा है, क्योंकि ये जितने भी वहमखोर लोग हैं, इन्होंने शायद आपको बहुत मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की है। मतलब आपको शायद एक समय पर ये समझा जाता था कि आप किसी भी तरीके से लोगों की बातों में आके, अपने आप को सैक्रिफाइस करके, चुपचाप झुककर, चुपचाप शांति से चीज़ों को संभाल कर, किसी भी तरीके से आप अपने आप को खो देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अब आपने किसी की भी ऐसी चीज़ों को नहीं, मतलब किसी की भी चीज़ों को अब ऐसा लेने का, अब आपने कोई भी किसी भी तरीके से आपको बिल्कुल भी अब आपने मना कर दिया है, आपने इनकार कर दिया है। और ये जो आपका इनकार है ना, ये बहुत बड़ा है, ठीक है।
डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। मुझे आप लोगों की एनर्जीज में निकल के आ रहा है कि आप लोग इस वक्त कंप्लीटली अपनी चीज़ों को लेकर इस वक्त अपने लिए मतलब आपने ये साबित कर दिया है कि आप हर वक्त कोई सैक्रिफाइस होने के लिए ही नहीं होता। और अब ये चीज़ें आपके लिए निकल के भी आ रही हैं कि आपने एक्चुअली में लोगों के ऐसे ही भ्रम तोड़ दिए हैं। आपका जो वहम है वो कंप्लीटली आपको मतलब आपको निकाल के ले आया है ऐसे लोगों के सामने जो कि आपके लिए वहमीले थे, आपके लिए वहम क्रिएट करके रखते थे। आपको मैं बता नहीं सकती कि यहाँ पर एनर्जीज़ निकल के ऐसी आ रही है कि आपको शायद लेकर बहुत सारे लोगों ने ऐसी मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके लिए बनाई हैं, ऐसे-ऐसे चीज़ें, ऐसे-ऐसे वाक्य बोले हैं कि जहाँ पर आपको शायद सबसे ज़्यादा कमज़ोर साबित किया जा सके एंड कमज़ोर बोला जा सके। लेकिन आपने एक्चुअली में कुछ लोगों के सामने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है खुद को प्रूव करने की। एंड ये सब लोग ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारी बर्डन्स क्रिएट किए हैं। ये अभी भी चाहते हैं आपकी लाइफ में बर्डन क्रिएट करना, लेकिन आपने ऐसे किसी भी इंसान को अब एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि वापस लौटना चाहता है और आपसे फिर से वही सारे झूठे वादे, झूठी कस्में खाना चाहता है। वो सभी चीज़ें आपके साथ में अब पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं ऐसे लोगों के लिए, ठीक है? पहले शायद इन सारे लोगों ने इसी तरीके से आपको वहम में डाला होगा, आपके लिए वहम क्रिएट किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा नाइव हैं, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, भोले हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अब आपको सब चीज़ें समझ आती हैं और भले ही एक भोला व्यक्ति भी समझदार नहीं बन सकता, लेकिन समय के साथ ही आप किसी भी तरीके से आप कहीं भी, किसी भी तरीके से पूरी पूरी शिद्दत के साथ में आप चीज़ों को धीरे ही धीरे सही लेकिन समझ पा रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ में। ऑल्सो आपने बहुत सारा काम भी ऐसा किया है, अपने कामों पर इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड है, जहाँ पर आपका सारा कन्फ्यूज़न जैसे कि हटता ही जा रहा है। ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसे भी लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ़ का जो भी आपकी लाइफ़ में कन्फ्यूज़न का पैटर्न रहा है लोगों के लिए, चाहे इन पर विश्वास करने के लिए, चाहे इन पर विश्वास नहीं करने के लिए, कंप्लीटली आपको लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा ही अपने अंडर कंट्रोल में रखा होगा। लेकिन आपने अब शायद लोगों को अब आप प्लीज़ नहीं कर रहे हैं और वो चीज़ें सबको दिखाई भी दे रही है। तो आपने लोगों को शायद ये चीज़ दिखाई है कि अब आप ऐसे किंग या क्वीन बन चुके हैं जो कि अपने थ्रोन पर बैठकर खुद से ही रूल करते हैं और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई ऑर्डर्स दे और फिर से आपको कोई ऑर्डर्स देने के बाद में आप उनके ऑर्डर्स मान के और उसी तरीके से आप काम करें। क्योंकि अब आप अपनी चीज़ों को, अपनी वैल्यू को और वर्थ को खुद ही समझ रहे हैं और वो चीज़ें ना इन लोगों के मन में एक वहम क्रिएट कर चुकी थी पहले कि शायद आप तो मतलब आपको मूर्ख बना लेना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है? आपको बेवकूफ़ बना लेना आसान है, आपको बहला-फुसला देना आसान है, लेकिन अब इन चीज़ों को देखकर आपको इस तरीके से कोई भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है? मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपका शायद रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा मोड़ा गया है पहले पास्ट में, एंड ऐसे लोगों ने जो भी आपकी लाइफ में इस तरीके के लोग रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ये कोशिश करी है कि आप अपने लाइफ पर्पस से भटक जाएँ, आप उनकी ही परेशानियों में लग जाएँ, आप अपनी लाइफ को कुछ देखें ही ना, कुछ समझें ही ना, कुछ सोचें ही ना, कुछ जाने ही ना, बस आप लोगों की प्रॉब्लम्स को ही फेस करते रहें या लोगों की प्रॉब्लम्स के हिसाब से अपना काम करते रहें। तो ये जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं वो कंप्लीटली एक तरीके से जैसे आपने अब अपना एक एक रवैया सीख लिया है। ये सब चीज़ें आपको शायद बहुत पहले डिस्टर्ब करके जा चुकी हैं। अब आप यू नो आपने एक रिजेक्ट करने का तरीका अच्छा सीखा है। अब आप रिजेक्ट कर देते हैं, अब आप नो कहते हैं, डायरेक्टली नो। पहले शायद आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते थे किसी की भी, बट अब आपने एक चीज़ सीखी है कि किसी की हेल्प के चक्कर में अपना काम नहीं छोड़ा जाता।
एंड ये चीज़ें देखकर ना किसी का आपने बहुत ज़्यादा, जैसे कि ना उनका एक बहुत शातिर इरादे, बहुत ज़्यादा एक ऐसी सोच जो आपके लिए बहुत गलत आपको साबित करने वाले थे, या जो आपको फिर से अपने अंडर कंट्रोल लेने के बाद में आपको दोबारा से आपको बहलाने-फुसलाने वाले थे, ऐसे लोगों के लिए ना आपने दरवाज़े बंद कर दिए। उनके ना दिमाग के ताले जैसे अब बंद हो चुके हैं, खुल नहीं रहे हैं कि क्या हो गया? अब हम लोग, मतलब अब हमारा तो क्या होगा? क्योंकि हम तो अब फुसलाने लायक ही नहीं रहे, क्योंकि अब ये इतना समझदार हो गया, या अब ये इतनी समझदार हो गई कि अब ये अपने दिमाग से चलते हैं। आपसे बहुत सारे लोग आपके जो आपका जो एक है, मतलब आपका जो एक फैक फैक्टर है, मे बी शायद पैसों को लेकर, आपने शायद बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है, लेकिन अब आप लोग अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। अब आप लोग समझ चुके हैं कि हर किसी की मदद, खासकर पैसों के मामले में भी, आपको तभी करनी है जब आपको लगे कि ये व्यक्ति सही है। एंड ऐसे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मनी के मामले में, या फिर किसी भी तरीके के रिश्ते के मामले में। रिश्ते की आड़ में छुप के शायद आपके साथ में कोई भेड़िया ही खेल रहा था, और आपको शायद ये बातें पता नहीं चली। बट आई थिंक आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें थी ना पहले, जो आपको बहुत ज़्यादा स्टक अप रखती थी लोगों के सामने, चीज़ों के सामने, अब आप वो स्टकनेस की एनर्जी से बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं, ठीक है? एंड मैं ये देख रही हूँ कि आपसे शायद इसी, जो आपने लोगों के भ्रम तोड़े और जो आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, जिसने भ्रम तोड़वाए हैं लोगों के, या वहम तोड़वाए हैं, वो लोगों को आपसे जेलस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी से लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा लोग टैप इन नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपका कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएँगे, और आपके बहुत सारे हिडन एनिमीज़ जो भी है ना, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो आपके साथ में कम्पीट करने के लायक नहीं रहे, ठीक है? तो ये आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग शायद कुछ नई चीज़ें स्टार्ट भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम्स के टुवर्ड्स काम करना चाहते हैं, और आप इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यही चीज़ें देखकर शायद आपके बहुत सारे ऐसे एनिमीज़ हैं जो कि आपसे परेशान हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, और आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो अब इनका जो कंपटीशन है वो आपसे कैसे मैच होगा? क्योंकि ये तो अभी तक आपको अपने कंपटीशन में लेते थे, और ये सब हुआ है आपके कन्फ्यूजन्स को छोड़ने की वजह से, क्योंकि अब आप किसी भी चीज़ के लालच में नहीं है, खास करके किसी भी रिश्ते के लालच में, किसी भी पर्सन के लालच में। अब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाह रहे हैं, और ये शायद ये आपके अंदर की जो विज़डम है, आपने जो कैरी फॉरवर्ड किया है, जो चीज़ें आपने कैरी की है, वो सभी आपके चीज़ें निकल के आ रही हैं, आपके अंदर से निकल के आ रही है, ठीक है? मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एनर्जी है, जहाँ पर आपको लेकर जो भी आपसे ईर्ष्यालु लोग हैं वो आपके सामने नहीं आना चाहते, या आपको अवॉइड करेंगे अभी कुछ दिन के बाद ही। लेकिन उनकी जो एनर्जीज़ है वो इस तरीके की निकल के आ रही है कि जो भी आपको अवॉइड करेंगे वो सभी आपको देखेंगे आप कितने बैलेंस में जाते जा रहे हैं, और आपके बैलेंस को देखकर शायद लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है, ठीक है? आपने शायद अपने आप अपने ना थ्रोन पर बैठे-बैठे ही जैसे कि रूल कर रहे हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अब निकलने की, या अपनी चीज़ों को बयाँ करने की। मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी, मतलब आपका शायद वर्किंग हो सकता है किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको लोग काफ़ी ज़्यादा जानते हो। मे बी आप लॉयर हो सकते हैं, ठीक है? एंड आप लोग जो भी है, आपको देखकर शायद लोग बहुत ज़्यादा देख पा रहे हैं कि आपने शायद बहुत मेहनत करी है अपने जीवन में लोगों को न्याय दिलाने में। जीवन भर बहुत मेहनत करी है लोगों को न्याय दिलाने में, लेकिन आपकी उन चीज़ों को शायद कभी समझा नहीं गया। बट आज वही लोग परेशान हैं जो लोग आपको एक समय पर बाँधा करते थे। वही लोग परेशान हैं जो कि आपको
कभी ये नहीं चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, पर आपने अपनी लाइफ में कंप्लीटली जो भी चीज़ें आप लेकर आए हैं, वो अपनी लाइफ की मेहनत की वजह से लेकर आए हैं। और आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी कुछ ऐसे रहे हैं जहाँ पर आपने अपनी लाइफ को एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से निकाला है। सो आपको बहुत ज़्यादा एक अ, लोग एक रिस्पेक्टफुल निगाहों से देख रहे हैं, ठीक है? और आपके लिए ये भी निकल के आ रहा है कि अब आप लोगों के साथ में, जिनके साथ में आपके जो भी सोलमेट्स हैं, उनके साथ में आप हार्मोनियसली रहेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो आपको बहुत ज़्यादा ही तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आप उनकी एनर्जी से कंप्लीटली आउट होते जा रहे हैं, ठीक है? तो गाइज़, ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज। ये कैसा लगा आपको मैसेज मेरा? इसी के साथ ही आप सभी को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। आपको ये मैसेज कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।